नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। आज रामलीला मैदान शोरगढ़ में विभिन्न कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर व अन्य संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर धरना सभा और आक्रोश रैली आयोजित की गई। सभी ने पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के हित में बताया तथा केंद्र व राज्य सरकार से तुरंत इसे लागू करने की मांग की। कार्यक्रम में गिरधर सिंह बिष्ट, दयानंद भट्ट, MC जोशी, सौरभ चंद्र, मुकेश उपाध्याय, जगत सिंह खाती, ललित बछड़ा, योगेश डिमरी, विधायक मयूख महर, ऋषेंद्र महर, महेंद्र लुंठी, राम सिंह, डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी, मुकेश पंत आदि शामिल थे। अक्टूबर 2005 से हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी और हमारे ऊपर NPS थोप दिया गया था। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खुद को पेंशन लेते हैं। भक्ति योग फाउंडेशन और आध्यात्मिक पद्धति फाउंडेशन शिवाश्रम भिंड द्वारा पिथौरागढ़ में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। शिवाश्रम भिंड में आध्यात्मिक पद्धति फाउंडेशन के तत्वाधान में आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, कृषि एवं पर्यावरण प्रशिक्षक और संगीत प्रशिक्षक के कोर्सों में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी व संस्थाध्यक्ष आचार्य विजय प्रकाश जोशी ने बताया कि प्राचीन भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति एवं प्राच्य ज्ञान विज्ञान परंपरा के संवर्धन के लिए देवभूमि पिथौरागढ़ में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व एवं राष्ट्र को अध्यात्म, योग, आयुर्वेद पर शोधपरक शिक्षा प्रदान करना, आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए योग्य छात्रों, युवाओं को प्रशिक्षित करना, भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान परंपरा से विश्व को परिचित कराना और भारतवर्ष को विश्व गुरु पद पर अलंकृत कराना है। फाउंडेशन ने डॉक्टर स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहारी को कुलाधिपति, आचार्य आशुतोष दीक्षित को कार्यवाहक कुलपति, दिवाकर जोशी को परामर्श मंडल का अध्यक्ष, चंद्रशेखर नगरकोटी को प्रबंधक, विपिन जोशी और रघुवर दत्त कापड़ी को योग विभाग का आचार्य, डॉक्टर नीरज चंद जोशी को जनसंपर्क अधिकारी, गणेश भगत जी को वरिष्ठ सदस्य, नरेंद्र चंद को परामर्श मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सनातन धर्म, संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए पिथौरागढ़ में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी समस्त जनमानस से निवेदन करता हूं कि इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हम विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत को विश्व गुरु पद पर अलंकृत करना चाहते हैं और हमारे प्रमुख उद्देश्य सनातन धर्म, परंपरा, ज्ञान विज्ञान परंपरा से जनमानस को परिचित कराना है। देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाना है। साथ में योग दर्शन एवं उसमें निहित जो ज्ञान है उससे लोगों को लाभान्वित करना है और साथ में आयुर्वेदिक, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा जनमानस को स्वस्थ करना है। इसी के साथ साथ जो हिमालयी साधनाओं और सिद्धियों का जो गूढ़ रहस्य है उससे समस्त विश्व को परिचित कराना है और इन सभी उद्देश्यों के साथ साथ भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर अलंकृत करने का एक पुनीत कार्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा होने जा रहा है। हम समस्त जनमानस से निवेदन करते हैं कि आप सभी इस ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अवश्य प्रवेश लें और भारत को विश्व गुरु पद पर अलंकृत करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर एक सप्ताह तक लोन मेला लगाया जा रहा है। कल 25 व आज 26 सितंबर को टकाना तिराहे में लोगों को वाहन ऋण, गोल्ड ऋण, सोलर रूफटॉप के लिए ऋण, पेंशन ऋण आदि लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। SBI पिथौरागढ़ चंपावत के क्षेत्रीय प्रबंधक स्वर्ण सिंह सूरी ने लोन मेले की जनता के लिए उपयोगिता और इसके उद्देश्य की जानकारी दी। मेले में SBI मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक प्रवीण गरियाल, सिटी ब्रांच के प्रबंधक निधि नेगी, ऋण प्रबंधक अमित सिंह, ऋण अधिकारी राजेंद्र मीणा, शाखा प्रबंधक एचओडी पंकज टमटा और राहुल छिपाल आदि उपस्थित थे। नमस्कार। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आने वाले नवरात्रि और जो त्योहार आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये विशेष प्रकार का लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो पिथौरागढ़ के जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य
यही है कि जो जब कभी त्यौहार आते हैं तो हमारे जो कस्टमर हैं वो उनको जो सुविधाएं चाहिए होती हैं उनको प्रोडक्ट की जानकारी मिल सके और किस किस टाइप के प्रोडक्ट SBI के पास उपलब्ध हैं और किस प्रोडक्ट में उनको क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो छोटे और मध्यम प्रकार के जो कस्टमर होते हैं वो अक्सर मजबूरी में ये छोटे जो लोन लेते हैं वो अननेसेसरी छोटे मतलब ऐसे मनी लेंडर से लोन लेते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं और बाद में उनको उसका हाई EMI पे लोन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस कैंप का यही उद्देश्य है कि ऐसे कस्टमर को जागरूक किया जाए ताकि बैंक के पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है इस त्योहारी सीजन में, क्योंकि कई प्रोडक्ट पे कोई प्रोसेसिंग फीस मिल रहा है तो और इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं, तो उनका फायदा कस्टमर को कितना मिल सकता है वो उनको बताया जाए और ताकि वो लोन लेते वक्त इन चीज़ों का फायदा उठा सके। इसका कैंप का ये उद्देश्य है। और बाकी हम ये चाहते हैं कि जो भी ये आने वाले त्यौहार हैं सबके घरों में खुशियाँ लाए और लोग इस त्योहारों का आनंद अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए ले सकें। पिथौरागढ़ का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र सभी जोड़ों के दर्द, गठियाबात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबी नस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक सेवा केंद्र, बिंड ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। विधायक मयूख महर, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, कांग्रेस नेता मुकेश पंत, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर व अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर शहर की पेयजल व्यवस्था व ऑलवेदर रोड सुचारू करने की मांग की। साथ ही DM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजकर पिथौरागढ़ मेलडुंगरी रामेश्वर वैकल्पिक मार्ग को चालू करने के लिए रामेश्वर में मोटर पुल बनाने की व आपदा में क्षतिग्रस्त घरों के लिए विधायक निधि से भी धन देने की व्यवस्था करने की मांग की। जो आंवला घाट लिफ्टिंग योजना का पेयजल है पिथौरागढ़ के लिए, उसे मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के लिए दिया जा रहा है, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। हमने जिलाधिकारी के संज्ञान में डाला है कि पिथौरागढ़ में आज 3 या 4 दिन पानी आ रहा है। कुछ मोहल्ले ऐसे जैसे सिनेमा लाइन है, HUD के जहाँ 7-8 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। अगर पेयजल को आप निर्माण कार्य के लिए दे देंगे तो जनता प्यासी रह जाएगी और इनकी जो योजना इनके लिए बनी थी उसका कोई लाभ भी इनके नहीं मिल पाएगा। ऑल वेदर रोड बनी है पिथौरागढ़ टू टनकपुर, ये अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इसकी इतनी जल्दी इस रोड की हालत ऐसी हो जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। आज गाड़ियां 10-15 दिन से लोडेड ट्रक खड़े हैं, सब्जियां गाड़ियों में सड़ चुकी हैं, तो निर्माण सामग्री सब गाड़ियों में लदी पड़ी है। पिथौरागढ़ में महंगाई आसमान को छू रही है, सब्जियां बहुत महंगी हैं, अनाज बहुत महंगे हैं, फल का बहुत महंगे हैं, सीमेंट का भी 50 रुपये कट्टा बढ़ चुका बता रहे हैं। तो ऐसे हालत में पिथौरागढ़ वासियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। अगर उस रोड को बनाने में असफल है, क्योंकि मैं तो असफल कहूँगा कि जो 15 दिन तक एक रोड को नहीं खोल सकती सरकार, तो बहुत अपने दायित्व में असफल है। तो उसका कोई वैकल्पिक प्राविधान सरकार को करना चाहिए। हमने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डाला है कि चलती से ऊपर दूरी तक एक जो खरीद पहाड़ है जिसको टनकपुर अस्कोट पैदल मार्ग भी कहा जाता था, उसे मोटर रोड से जोड़ दिया जाए। और वो दूरी तक मोटर रोड है, धौन से दूर तक मोटर रोड है, तो आने वाले समय में पहाड़ के टॉप में जब रोड बन जाएगी तो किसी प्रकार का भूस्खलन का संभावना नहीं रहेगी और पिथौरागढ़ चंपावत वालों को बहुत बड़ी सुविधा इस मोटर रोड के बनने के से मिलेगी। सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर रोड बननी है और इसके बाद सारे दुख के दिन खत्म हो जाने हैं। ये उनके संज्ञान में डाला है। हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक की बात जाए और इसे क्रियान्वित किया जाए। साथ ही जो मुख्यमंत्री जी ने एक पिथौरागढ़, मेलडुंगरी, रावलगांव, रामेश्वर के रोड की घोषणा करी थी, जो रोड रावलगांव से रामेश्वर तक कर चुकी है और सिर्फ रामेश्वर में एक मोटर पुल न होने के कारण वो रोड का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले दिनों में देहरादून गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात भी डाली थी और ये उनके घोषणा में भी है। और अफसोस यह है कि आज 2.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि इस मोटर पुल को बनाया जाए और एक वैकल्पिक रास्ता पिथौरागढ़ आने जाने के लिए खोला जाए, क्योंकि हमने उनके संज्ञान में डाला है। और
दैवीय आपदा से जो प्रभावित मकान हैं, जो आज सरकार जो उनको आर्थिक राशि या ध्वस्त भवन के लिए या आंगन टूटने के पैसा दे बहुत न्यूनतम है। 1,20,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में ध्वस्त मकान के लिए है, 2 लाख रुपया शहरी क्षेत्र में है, 6,000 रुपया आंगन टूटने के लिए, कुछ इस तरह की राशि दी जाती है। तो हमने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि आप जो विधायक निधि के नॉर्म्स हैं, उनमें कुछ गाइडलाइन है, उस पर शिथिलीकरण करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस पैसे का जो जनता का पैसा है विधायक निधि से भी उनको मदद की जा सके, उनके मकानों में कुछ धनराशि दी जा सके, उनके रास्तों को बनाया जा सके, उनके आंगनों को बनाया जा सके। पर वो गाइडलाइन में न होने के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं और इस आपदा के काल में इसमें शिथिलीकरण करते हुए विधायकों को विधायक निधि से राहत कार्य में धन खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाए। ये हमारी मांग है। शहर में के अंदर अभी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे संज्ञान में आया है कि सीएमओ लाइन से लेकर तमाम वार्ड से ऐसे हैं जहां पानी पिछले 4 से 5 दिन के बाद आ रहा है। इसको लेकर अभी हमने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। हमारा कहना है कि बरसात का ये सीजन है और उसके बावजूद अगर पानी की कमी हो रही है तो जिस समय पानी यहाँ कम होता है तो उस समय क्या स्थितियाँ होंगी, जल संस्थान और प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेना होगा। दोला की निवर्तमान सभासद भावना नगरकोटी ने दोला वासियों के साथ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर बताया कि नगर निगम उनके वार्ड में जो कार्य जनहित में हैं और आवश्यक हैं उन्हें करने के बजाय पुराने गैर जरूरी कार्यों में धन खपाकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने डीएम से आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में गोमती धामी, हेमा धामी, लक्ष्मण सिंह, बबीता कापड़ी, भूपेश नगरकोटी आदि शामिल थे।